भगवान श्री राम का मानना था कि भाग्य होता है, किंतु भाग्य तभी साथ देगा जब आप उसे पाने के लिए गतिशील रहोगे। भगवान श्री राम चाहते तो अपनी नियति को बदल सकते थे, क्योंकि वो भगवान थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके स्वीकार किया और उसका डटकर सामना किया। लेकिन उन्होंने संदेश दिया कि दुनिया में कर्म करने से ही भाग्य और निखर जाता है, इसीलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। भगवान राम एक आदर्श तथा मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो अपनी प्रजा की सुरक्षा और खुशी के हरदम साथ रहते थे। उन्होंने एक बार अपने नगर वासियों से कहा था कि हे नगर वासियों, मैं जो भी बात कहता हूँ उसमें आपका ही कल्याण होता है। मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है कि अपने पूर्व जन्मों के पश्चाताप कर सके। अगर तुम मेरे आदर्शों पर चलकर मेरी दी हुई आज्ञा का पालन करो, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई संकट न आए। मैं कोई भी बात तुम्हारे अहित की नहीं करता, न ही उसमें कोई मेरा स्वार्थ छुपा हुआ है। मेरे मन में अपनी प्रजा के लिए अथाह प्रेम छिपा है, उनके कष्टों का निवारण करना मेरा परम उद्देश्य है। इसीलिए तुम बिना संकोच तथा भय को त्याग कर, बिना डरे हुए मेरी कही गई बातों का अनुसरण करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। जो भी भक्त मेरे द्वारा कहे गए वचनों का पालन करेगा, वही मेरा परम भक्त कहलाएगा तथा अपने जीवन को सद्भावना की ओर ले जाएगा। यदि कभी मुझसे कोई अभिज्ञ बात हुई हो या तुम्हारे जीवन की खुशी से परे हो, तो मुझे बेरोक टोक सकते हो। मैं आपका सेवक हूँ, जिसे आपकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो भी मनुष्य मेरे द्वारा दिए गए आदर्शों को अपनाता है, वह उस रास्ते पर चलने का संकल्प तथा प्रयत्न करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य जीवन कई जन्मों के बाद पश्चाताप करने के लिए ही प्राप्त होता है। भगवान राम जी ने कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात यह मनुष्य शरीर प्राप्त करना भाग्य की ही बात है, क्योंकि इसी जीवन से मनुष्य अपने कर्मों का पश्चाताप करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है तथा वैकुंठ लोक को जा सकता है। हमारे सभी ग्रंथों में ये कहा गया है कि मनुष्य देवताओं से भी कठिन जीवन है, जो बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। जिस प्राणी ने भी इसका अपमान किया, उसे आखिर में नरक ही प्राप्त होता है। भगवान श्री राम बताते हैं कि स्वर्ग दुखदायी है। मनुष्य सोचता है कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, परंतु यह इतना आसान नहीं है। इसका मार्ग बहुत दुखदायी में इसमें आने वाले कठिन परिश्रम आदमी को झकझोर देता है। अतः जो लोग मनुष्य जीवन पाकर भी विषय भोगों में लगा रहता है, वह कभी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाता। फिर से उसे जन्म लेकर इस मृत्यु लोक में विचरण करना पड़ता है, क्योंकि कहा गया है कि स्वर्ग का भोग भी ज्यादा सुखदायी नहीं है, अपितु वह भी कुछ समय बाद दुखदायी होता है। वह सब मनुष्य के कर्मों पर होता है। मनुष्य शरीर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस शरीर का दुरुपयोग करता है, उसका फिर किसी भी जन्म में उद्धार नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इसे सिर्फ भोग विलास तक ही सीमित रखता है, इस जीवन की उपयोगिता नहीं समझता, उससे आखिरी समय में भगवान को जवाब जरूर देना पड़ता है। जिसने जैसा कर्म किया होगा, एक एक पल का हिसाब लिया जाता है। यह अविनाशी जीवन अंडज, स्वेज, जरायु और उद्भिज 4 खानों में और 84 लाख योनियों में विचरण करता है। जो व्यक्ति मोह माया भेद समय को व्यतीत करता है, वह फिर से इसी जीवन में विचरण करता रहता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि सुख प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म है। अगर मनुष्य सुख चाहता है, तो उसे भगवत भक्ति का मार्ग अपना पड़ेगा, क्योंकि सांसारिक भोगों में असली सुख नहीं है। यही एक माध्यम है जीवन मुक्ति का, जिसे उसे एक बार अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हर जीवन में कष्ट ही भोगेगा। भगवान राम जी ने कहा कि यदि सुख चाहते हो, तो मेरे द्वारा कहे गए वचनों का पालन करो। हे प्रजावासियों, मेरे मार्ग पर चलने से मोक्ष प्राप्त होता है। मेरा मार्ग सुलभ तथा सुखदायक है। वेद और पुराणों ने इसकी महिमा गाई है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि
भक्ति की महिमा वही बखान कर सकता है जिसके हृदय में अपने स्वामी के प्रति अथाह प्रेम तथा आदर्श छिपा हुआ हो। भक्ति का मार्ग सुखद होता है। यह अमृत की खान है जो इसमें एक बार डूब जाता है उसे फिर सांसारिक सुखों की परवाह नहीं रहती है। संतों की संगति में जा करके इसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि संतों के हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं। भगवान को प्राप्त करने का संत संगति ही एकमात्र मार्ग है। इसे अपनाकर मनुष्य उस परम धाम को पाने सकता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि ज्ञानी होना कठिन नहीं है, पर ज्ञान का विस्तार करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि यह उसे ही प्राप्त होता है जिसके हृदय में ईश्वर का वास हो, और वही ज्ञान उसका भविष्य तय करता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि पुण्य वह नहीं कि तुमने लोगों की सेवा की या फिर पूरे जन्म भगवान की भक्ति की, बल्कि वह है कि जिसने सच्चे हृदय से अपने विवेक तथा मन कर्म वचन से ब्राह्मणों तथा संतों के चरणों की सेवा की, क्योंकि वही पुण्य है, वही मुक्ति का द्वार है। उस व्यक्ति पर मुनि तथा देवता भी प्रसन्न रहते हैं।